नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर 9 है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी बुक क्लास 9 साइंस का हमारा चैप्टर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो चैप्टर 9 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। चलिए इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया वो कैपेबिलिटी होती है या प्रॉपर्टी है बॉडी की कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहती। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, उसी में रहने की कोशिश करती है। वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है, यानी कि चेंज को रजिस्ट करती है। तो ए रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ द सेम साइज, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ए बाईसाइकिल एंड ट्रेन, ए 5 रुपी कोइन एंड 1 रुपी कोइन। अब देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं। जो इनर्शिया होता है वो हमारा डिपेंडेंट होता है मास पर, यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। अब रबर बॉल और एक स्टोन सेम साइज़ का है, लेकिन स्टोन जो है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि स्टोन हैवी होगा। ये बाईसाइकिल एंड ट्रेन, ट्रेन हैवी है, इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। 5 रुपी कोइन और 1 रुपी कोइन में से 5 रुपी कोइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा, जैसा कि हमने इसको मास से रिलेट किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। हमें ये एग्जाम्पल दिया है और हमें इसमें बताना है कि कितनी बार जो वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है चेंज हुई है। बॉल की वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है, कितने नंबर ऑफ टाइम चेंज हुई है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर किक ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। अब उसने किक की, यानी कि फर्स्ट टाइम तो ये चेंज हो गई इस किक से। अनदर प्लेयर के पास गई उसकी टीम के, हु किक द फुटबॉल टुवर्ड द गोल, उसने भी किक किया उसको, तो दूसरी बार चेंज हो गई उसकी वेलोसिटी। फुटबॉल टुवर्ड द गोल, उसने फेंक दी। गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल, अब उसने कलेक्ट की यानी कि उसको रोका, स्टॉप किया, रेस्ट में लाया, तो 3 बार उसकी जो वेलोसिटी है चेंज हो गई। उसके बाद उसने किक किया उसको टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ O1 टीम, यानी कि फिर से उसने किक किया, तो 4 बार चेंज हो गई। आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। अब यानी कि किसने सप्लाई की फोर्स। अब देखिए, फर्स्ट प्लेयर ने सप्लाई की, किक की, उसने उसने किक किया। दूसरे प्लेयर को सप्लाई की, दूसरे प्लेयर ने भी इसको किक किया। थर्ड गोलकीपर के पास की गई, उसने स्टॉप किया उसको, जो गोलकीपर था, तो उसने उसको स्टॉप किया जो कि गोलकीपर था। और फिर उसने जो है किक किया, इसी गोलकीपर ने इसको किक किया और दूसरे प्लेयर के पास भेज दिया। तो ये जो है 4 बार इसके अंदर लगभग जो है चेंज होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी वाइग्रसली शेक द ब्रांच। अब देखिए, कोई पेड़ है और उसके जो जो उसकी ब्रांचेज हैं, मान लीजिए कोई ब्रांचेज पे कुछ लगा हुआ है, जैसे पत्ते हैं, तो पत्ते उसकी ब्रांचेज पे हैं। तो अगर मान लीजिए आप इस ब्रांच को बहुत ही तेज़ी से खींचते हैं तो कुछ पत्ते जो हैं इसके झड़ जाते हैं, तो यहाँ से डिटैच हो जाते हैं। जैसा कि हमने बोला कि वो डिटैच हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये कह रहा है कि हम ब्रांच को तेज़ी से हिलाते हैं, इसी तरह से कुछ फ्रूट लगे हों वो भी टूट कर गिर जाते हैं, पत्ते हैं तो वो भी गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है हमारा जो हमने ऊपर पढ़ा इनर्शिया के कारण। अब देखिए, इनर्शिया वो चीज़ है जो कि अपना रजिस्ट करती है, किसी भी चीज़ की रजिस्ट करेगी ये। किस चीज़ को, रजिस्ट टू चेंज, यानी कि चेंज को रजिस्ट करेगी ये। तो चेंज को रजिस्ट करेगी यानी कि क्या है कि जब आप इसको मोशन में लाएंगे, जो ये जो ब्रांच है ये आपकी मोशन में आ गई, तो जैसे ही मोशन में आ गई तो इसके पत्ते जो हैं वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। ये किस में रहने की कोशिश करेंगे, रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। और ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मोशन में आएगी तो ये जो है जो वीकली अटैच हैं इसके साथ, तो वो तो डिटैच हो जाएंगे। अच्छी तरह अटैच हैं जो, वो रहेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इनर्शिया के कारण ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। एकदम से मोशन आएगा तो ये यहीं पर रहेंगे, और एकदम से जो है ये अलग हो जाएंगे इससे, तो इनर्शिया के कारण ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर हमें दिया गया है, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप। जब आप एक, मान लीजिए एक बस है, इस तरह से एक बस है और बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, बस है मान लीजिए, बस के अंदर आप बैठे हैं
और जैसे ये स्टॉप करती है, खड़े हुए हैं आप, इसके अंदर स्टैंडिंग पोजीशन पे है, हम बाहर की तरफ दिखा देते हैं इसको कि आप इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में हैं किसी बस के अंदर इस तरह से। तो जैसे ही बस स्टॉप होती है आप जो है बैकवर्ड की तरफ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और नहीं, ये फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जब ये एक्सेलरेट करती है तब तो आप बैकवर्ड की तरफ जाते हैं, और जब ये स्टॉप करती है, यही बस अगर एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दे, स्टॉप हो जाए, तो आप जो है आगे की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हम कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, अब जब आप रेस्ट पे हैं, बस भी रेस्ट पर है और आप भी रेस्ट पर हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप भी रेस्ट पर रहने की कोशिश करेंगे इनर्शिया के कारण, लेकिन जब बस एकदम से एक्सेलरेट की, बस ने क्या किया, रेस्ट की जगह इसने मोशन इसके अंदर आ गया, ये इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। जैसे इसने मूवमेंट स्टार्ट की, आप तो रेस्ट पे रहना चाहते थे, लेकिन जो है एकदम से मूवमेंट आने के कारण जो है आपको पीछे की तरफ जो है एक फोर्स मिलती है, एक जर्क मिलता है, क्योंकि आपके फिट जो हैं बस के साथ रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी बॉडी है हमारी डिफॉर्मेबल होती है, यानी कि ये बेंड हो सकती है। तो एकदम से जैसे ही मोशन में जाएगी, ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, तो एकदम से दोनों के कारण जो है रिलेटिव वेलोसिटी के कारण दोनों की आप बैकवर्ड जाएंगे। सेम ये होता है जब बस चल रही हो, ये अब यहाँ पे हमने मूव बस दिखाई है, एकदम से आप इसको स्टॉप कर दें, ब्रेक अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, जैसे ही आप ये बस रुकी, आप जो है मोशन के अंदर हैं, अब बस के साथ आप मोशन में हैं, क्यों, बस भी मोशन में थी पहले, लेकिन एकदम से स्टॉप हो गई तो आप जो है मोशन में ही रहना चाहते हैं। तो जैसे ही बस स्टॉप हुई, आप मोशन में ही रहे, तो उससे क्या है, आप एकदम से आगे की तरफ जाते हैं। इसका ये रीज़न बनता है। तो इनके जो है ये रीज़न बनते हैं कि आप ये क्यों ऐसा होता है, तो मेनली जो है इनर्शिया के कारण ये ऐसा होता है, जो कि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि इनर्शिया के कारण ही ऐसा हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल अपोजिट टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। अब देखिए, कोई हॉर्स है, मान लीजिए कोई हॉर्स है और वो एक कार्ट को पुल कर रहा है, एक घोड़ा है और उसके साथ एक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी जो है, या कहें कि घोड़ा गाड़ी जो है, कार्ट जो है इसके साथ लगाई हुई है। तो हॉर्स किस तरह से मूव कर पाता है, अगर जो इसके अंदर हमें ये एग्जांपल दिखाना है प्रूव करके कि अगर जो इक्वल एंड अपोजिट जो है रिएक्शन होती है, यानी कि एक्शन जो है हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ऐसा क्यों। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड है, इसके ये आप टायर लगा लीजिए कार्ट के, और ये जो है इस तरह से फुट लगा लीजिए हॉर्स का, ये फुट है हॉर्स का। अब देखिए, ये जो फुट है हॉर्स का, ये अर्थ के ऊपर जो है कुछ फोर्स लगाएगा, ये अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा, और अर्थ जो है इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, जिसके कारण से आगे मूव करेगा। लेकिन अगर कार्ट जो है हमारी हैवी होती चली जाए, ये काफ़ी हैवी हो जाए, तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा भारी होगी उतनी ज़्यादा इसको फोर्स लगानी पड़ेगी इस अर्थ के ऊपर, ताकि इसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिल सके और ये आगे चल सके। लेकिन अगर ज़्यादा ही हैवी हो जाती है तो फोर्स जो है ये इनसफिशिएंट हो जाती है, जो हॉर्स जो है अर्थ के ऊपर लगाता है, जिससे कि वो मूव नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जो हमारा इक्वल एंड अपोजिट जो रिएक्शन है, इस कारण से जो है मूव कर पाता है कोई भी घोड़ा जो है, अगर हम बात करें कार्ट को लेकर। लेकिन वही हमने बात की कि अगर ये हैवी होगा तो उससे क्या होगा, वो एबल नहीं हो पाएगा उसको पुल करने में, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जितना ज़्यादा हैवी होगा उसका इनर्शिया भी तो बढ़ जाएगा, तो इनर्शिया को जो है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, जितना हैवी होगा, या कोई भी जो चीज़ है रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। अगर रेस्ट में है, जितनी ज़्यादा हैवी होगी उसका इनर्शिया भी बढ़ जाएगा, तो हमें उसको ओवरकम करने के लिए काफ़ी फोर्स चाहिए, तो इसका ये रीज़न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज। अब कोई फायरमैन है और वो जो है आग बुझाने के लिए जब अपने हाथ के अंदर एक पाइप पकड़ता है, जिससे कि पानी जो है बाहर जाता है। अब मान लीजिए इससे पानी जो है, वाटर जो है बाहर जाता है। अब हमें पता है कि जो वाटर है काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ ये बाहर जाता है, काफ़ी हाई वेलोसिटी से जाता है। अब जब ये हाई वेलोसिटी से बाहर जाता है तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस होज पे भी तो लगाएगा, यानी कि ये जो नोजल है पाइप की, इसके ऊपर भी तो लगाएगा। तो ये यही कह रहा है कि क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है हाई वेलोसिटी पर, तो वो हाई फोर्स इसके ऊपर लगाता है, जिससे कि इक्वल एंड अपोजिट जो है ये इस तरफ जा रहा है, तो इक्वल अपोजिट जो रिएक्शन इस तरफ होगी,
तो जो वाटरमैन है इसको पकड़ के रखना पड़ेगा बहुत ही टाइटली ताकि वो इस फोर्स को ओवरकम कर सके। तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट होता है इसको पकड़ना, तो इसीलिए उसको बहुत फोर्स लगानी पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है मास उसका 4 kg, ए बुलेट ऑफ 50 ग्राम इज़ फायर्ड, उससे जो है, अब देखिए पहले तो हम मासेस लिख लेते हैं। जो हम मान लेते हैं जो M1 है मास ऑफ बुलेट है, बुलेट का मास हम मान लेते हैं B लिख लीजिए, बुलेट का मास है। और ये M1 कितना है, ये है 50 ग्राम, ये 50 ग्राम है। और इसी तरह से जो है M2 है वो आप मान लीजिए, जो M2 है वो कितना है हमारे पास 4 kg हमें दिया है। M2 क्या है, जो मास ऑफ राइफल है, तो यहाँ पे आप R लिख लीजिए, राइफल का है। और इसको आप, ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 4000 ग्राम, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है, तो 4000 ग्राम ये हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है यहाँ पे हमें दी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है 35 मीटर पर सेकंड है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए, जो इनिशियल वेलोसिटी है आप उसको v1 मान लीजिए, और वो आपको दी है 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड दी है, या u मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको इतनी दी है। अब हमें निकालनी है इसकी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल। अब देखिए ये कहना क्या चाहते हैं कि जैसे कि ये राइफल है, ऐसे राइफल मान लीजिए, इस तरह की राइफल है। अब जैसे ही यहाँ से बुलेट निकली, जब भी बुलेट जो है इस तरफ जाएगी, तो बुलेट इस तरफ जाएगी तो राइफल जो है बैकवर्ड की तरफ जाएगी, क्यों, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगी। इसको रिकॉइलिंग कहती है कि जैसे कि जैसे ही बुलेट बाहर गई ये वापस आएगा इस तरफ, जो हमारी बंदूक है पीछे की तरफ आएगी राइफल जो है। तो इसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकालनी है, ये v2 है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है, जो हमारे मास जो है v1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और v2 हमें निकालनी है। और मास हमें दिया है बुलेट का और जो राइफल है उसका। अब देखिए जो राइफल जो है इनिशियली अगर हम बात करें स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, जो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ये भी हमें पता है। तो इनिशियली अगर हम बात करें, स्टार्टिंग के अंदर अगर हम बात करें, तो इनिशियली ये क्या होगा, इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो इनिशियली मोमेंटम जो होगा ये होगा हमारा P इक्वल टू mv, ये इनिशियली होगा। और ये क्या होगा हमारा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि वो रेस्ट पे है, अभी कोई भी मोमेंटम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जो है फायर करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं, तो ये कितना हो जाता है, जो आपका बुलेट फायरिंग के बाद जो आपका आता है वो हो जाएगा आपका m1v1 प्लस m2v2। यानी कि इसके अंदर v1 और v2 क्या है, वेलोसिटी जो है बुलेट की, और ये वेलोसिटी ऑफ राइफल की है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये v1 वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, ये राइफल की है। m1 मास ऑफ बुलेट है, उसके साथ v1 वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, m2 मास ऑफ राइफल है, उसके साथ वेलोसिटी ऑफ राइफल है। तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर रहते हैं। तो ये तो जीरो है, तो इक्वल टू आप जीरो लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल जीरो है तो इसको आप जीरो के इक्वल टू पुट कर देंगे। और यहाँ से आप v2 की वैल्यू निकाल लीजिए, जो v2 की वैल्यू है। अब v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी -m1v1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगी m2, ये जो m2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, और आप यहाँ v2 निकाल लेंगे। अब आपके पास m1 है, m1 की वैल्यू है आपके पास 50 ग्राम है, और v1 है, v1 की 35 मीटर पर सेकंड है। और इसी तरह से जो m2 है, m2 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है 4 kg या 4000 ग्राम। इन सबको पुट कर दें, और जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, यानी कि आप यहाँ पे पुट कर दें इसको, ये आ जाएगा 50 इंटू जो आपका 35 है, तो ये आ गया 35, और डिवाइड बाई ये क्या आ गया 4000, यानी कि 4000 आ गया, 4000 ग्राम आ गया। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4375 ये आंसर आ जाएगा। और ये जो है माइनस के अंदर जो है रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस आप लगाएंगे, ये जो माइनस है यहाँ पे ये माइनस आपने लगा दिया, माइनस के अंदर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है बैकवर्ड की वेलोसिटी है, जो ये हम निकाल रहे हैं, जो राइफल जो है बुलेट इस तरफ जा रही है और राइफल उस तरफ जा रही है, तो वो वेलोसिटी है, तो इसलिए हमने ये लिया कि ये इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, तो ये आप सोल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे
ये फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस है नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगी है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप लगा लीजिए, वो क्या है, इक्वल टू ज़ीरो है, कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर एक्ट नहीं कर रही, ज़ीरो है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी, क्या वो नॉन जीरो वेलोसिटी से चल सकता है? इफ़ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ़ नो प्रोवाइड ए रीज़न, अगर हाँ तो उसका रीज़न दीजिए, अगर नहीं तो वो भी जो है आप बताइए। ये इसके अंदर ये कहना चाहता है। तो देखिए इसके अंदर होगा क्या, ये वैसे तो पॉसिबल है। देखिए जब ऑब्जेक्ट कोई मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो जो है अपनी मोशन की स्टेज में ही रहना पसंद करेगा, तो मोशन की स्टेज में ही रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई भी इस पर एक्ट नहीं कर रही, तो ये मोशन में ही रहेगा, इसको कोई रोकने के लिए नहीं है, इसकी स्पीड कम करने के लिए नहीं है, कोई अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर हम इसके मोशन को चेंज करना चाहते हैं तो जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वाल हो, यहाँ से टकराए तो इसका जो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, मोशन भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि अगर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स ज़ीरो है तो ये पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसी वेलोसिटी के साथ चलता रहे, मोशन में ही रहे, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी जो है इनर्शिया, वो अपने मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। तो ये पॉसिबल है, तो आप इसको दिखा सकते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल रहता है। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, वाई। एक कारपेट है, एक चद्दर है आपके पास, आप इसको जो है बीटन करते हैं, कोई आपने डंडा ले लिया, कोई स्टिक ले ली और इससे आपने इसको बीट किया, इसके ऊपर अब डस्ट के पार्टिकल होंगे। अब देखिए जैसे हमने ब्रांच ऑफ ट्री पढ़ा था, जैसे ही ये मोशन में आएगा, जब आप इसको हिट करेंगे तो ये मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही ये मोशन में आएगी तो ये जो है डिटैच हो जाएंगे, ये डस्ट के पार्टिकल हैं अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका इनर्शिया क्या था, वो रेस्ट में रहने का था। लेकिन चद्दर को जैसे ही मोशन आया, ये इससे अटैच थे, तो वहीं रहने की कोशिश करेंगे और एकदम से अलग हो जाएंगे। तो इसलिए जो है कारपेट से आप डस्ट जो है बीट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद ए रोप। अब कोई बस है या कार है, देखिए आप बस में चलते हैं या कार में चलते हैं, तो रूफ पे जो है आप लगेज को किसी ना किसी चीज़ से बांध देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लगेज है आपका, और लगेज को आप जो है टाई करते हैं अच्छी तरह से, रस्सियों के साथ जो है टाई कर लेते हैं, या यहाँ पे इस तरह का मैकेनिज्म होता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये कहना चाहते हैं। अब देखिए जैसे ही ये कार जो है पहले रेस्ट पे है और आपने लगेज जो है बिना बांधे ऊपर रख दिया, जैसे ही इसने मूव किया तो लगेज तो पीछे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, ये मूव हुआ तो ये पीछे गिर जाएगा। इसी तरह से अगर ये मोशन के अंदर है और एकदम से ये स्टॉप हो जाए तो क्या होगा, मोशन में है, ये भी मोशन में है, जैसे ही स्टॉप हुआ तो लगेज कहाँ जाएगा, लगेज आगे की तरफ जाएगा, यानी कि फिर से ये गिर जाएगा। तो इसीलिए जो है इनर्शिया के कारण जो है आप जो है इसको बांध के रखते हैं ताकि ये गिरे ना और लॉस ना हो आपका कोई भी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आगे हम इसी तरह से लेकर चलेंगे, इस एक्सरसाइजेज को पार्ट के थ्रू लेंगे। जैसे ये पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएंगे, तो आप वो देखते चलिएगा, पूरे बेसिक क्लियर करते चलेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।